उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, औद्योगिक विकास मंत्री, मैं आपका इन तीनों मंडलों के समस्त उद्योगी साथियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मंचासीन सभी अधिकारीगण, हमारे चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्षगण और अन्य जो भी अतिथिगण बैठे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अभी पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मैं माननीय मंत्री जी, मैं संत कबीर नगर से मैं अपनी इंडस्ट्री चलाता हूं। वहां की भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जिसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी समस्या जो है वहां विद्युत की है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए विद्युत सबसे मुख्य बिंदु है, जिसकी समस्या ये है कि लगातार 2 घंटे हमको लाइट बहुत कम मिलती है। लगातार ट्रिपिंग है और लाइट की इतनी समस्या। और हम जो इंडस्ट्री चलाते हैं, खासतौर से हम 2 साथी यहाँ बैठे हैं, हम लोग कैटल फीड भी बनाते हैं, जिसकी सबसे मुख्य समस्या ये है कि एक बार यदि लाइट चली जाएगी तो हम लोगों का 1 घंटे का काम बंद हो जाता है, क्योंकि हम मिक्सचर में मोलेसिस को मिलाते हैं, जिसके कारण जो है मिक्सचर हमारा जाम हो जाता है। और लाइट लगातार न मिलने के कारण हम लोगों का जो कास्ट का प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ जाता है। दूसरी जो संत कबीर नगर की सबसे बड़ी समस्या है, जो अभी इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम की बात किया, हम लोग भी लगभग 22-23 साल हो गया खैलाबाद में इंडस्ट्री चलाते हुए, और आपने अभी एक सुझाव दिया अपने अधिकारी बंधु को कि ड्रेनेज सिस्टम यूपी सीडा क्यों नहीं बनाता। ड्रेनेज सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे वहां जब खैलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसी जमीनें हैं जो पार्क की हैं, जिसमें लगभग हमको लगता है यूकेलिप्टस के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, और उसमें इतना ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग से तमाम मच्छर वगैरह इतना पैदा होते हैं कि जिससे वहां पे काम करना काफी दुर्लभ हो जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हर जगह चारों तरफ खैलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखेंगे तो जल भराव की स्थिति है। और सर, एक और समस्या हम लोगों को उद्योग लगाने में वहां आती है कि जैसे अभी बैंकर्स की बात हो रही थी कि बैंकर्स फंडिंग करने में दिक्कत करता है। जो खलीलाबाद का जो मूल्य निर्धारित है, हम चाहेंगे, क्योंकि खैलाबाद में अब कोई पुराना प्लाट ऐसा नहीं रह गया कि जो आपको नया अलॉटमेंट करना है, सारे लगभग अलॉटेड वो प्लाट हैं, उसका जो मूल्य है वो काफी कम है। और यूपी सीडा के वैल्यूएशन के आधार पर ही जो है बैंकर्स जो हमारा लेते हैं, जो मार्गेज करते हैं जमीन, उसकी वैल्यू बहुत कम है। अभी 2950 रुपए खैलाबाद की वैल्यू है, और उसमें जब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी हमारी जो है कम पड़ जाती है, जिससे हमको लोन नहीं मिलता। जैसे गीड़ा में आपने 7000 कर रखा है, उसी तरीके से यदि खलीलाबाद की भी वैल्यू यदि आप बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो वहां रीअलॉटमेंट भी होगा, तो कोई कम से कम जो पैसा लगा कर लेगा तो थोड़ा उद्योग को बढ़िया से चला सकता है। और हम लोगों की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो हम लोगों को कुछ पैसे अधिक बैंक से हम लोग ले सकते हैं, ताकि हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो आसानी से लग सके। अभी मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अभी मैं अपना जो पिछला जो हुआ था ये निवेश वाला जो अपना कार्यक्रम, उसमें मैं खलीलाबाद में मैंने भी एक MOU साइन किया था सरकार के साथ, जिसको मुझे लगता है कि खलीलाबाद में पहली वो यूनिट है हमारी जिसको मैंने स्थापित किया, और पूर्वांचल में वह पहली यूनिट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो है, मतलब बुलंदशहर और आपके मेरठ और मुजफ्फरनगर के बाद खलीलाबाद में पहली यूनिट मैंने लगाया माइक्रो न्यूट्रिएंट की, जो वेल स्टेब्लिश यूनिट मैंने लगाया। लेकिन उसमें वही जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वो मूल्य बाधक हुआ, जिसमें मुझे अपने पास से पूंजी काफी निवेश करना पड़ा, जिससे आज प्रोजेक्ट हमारा जो है प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो काफी महंगे हैं। तो उसमें फंड के अभाव के नाते थोड़ा सा सफर करना पड़ता है। अभी जो सर ने बताया कि जो नए एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, जो नए लोग आते हैं, नई चीजों पे निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें पूंजी सर बहुत बाधक हो रही है। तो इसलिए हमारा एक अनुरोध रहेगा कि खैलाबाद का जो फिर से असेसमेंट करा करके जो वैल्यूएशन है कम से कम 7000 7,500 तक करें। और एक और समस्या है सर, थोड़ा सा पूर्व में भौतिक सत्यापन हमारे वहां कराया गया था इंडस्ट्रियल एरिया का,
बहुत सारे सर ऐसे एलआरटी हैं जो लोग बस प्लाट को एलाट करके उसको रहने का उपयोग कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा उसको जांच करा करके, क्योंकि उद्योग का एक माहौल यदि पैदा होगा, जिसकी बात अभी सारे लोग कर रहे हैं कि पूर्वांचल उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो उसमें सर यदि उस पर जांच करा करके और उसको रीअलाटमेंट करके लोगों को दिया जाएगा तो एक नए उद्योग के अवसर उपलब्ध होंगे और एक जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी एक उत्साह बढ़ेगा उनका और वो बेहतर कार्य कर सकते हैं। मेरे कुछ यही सुझाव थे और आपसे आग्रह है और विश्वास भी है कि क्योंकि आपके इस पूरे मार्गदर्शन में इंडस्ट्रियां काफी डेवलप हुई हैं और काफी सुधार हुआ है, मुझे विश्वास है कि आप इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे ताकि हम उद्योग बंधु जो है उनको सुविधा मिल सके और हम लोग अच्छा कार्य कर सके और उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।